सो गाइस मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी यहाँ पर चावल। और जिसे रोटी खानी थी उनके लिए रोटी बनानी थी और मैं यहाँ बनाने लग गई थी चावल, क्योंकि मुझे लोबिया के साथ चावल ज़्यादा पसंद है। तो यहीं पे मम्मी भी थी, तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी और साथ में अपना काम भी करे जा रही थी। तो मैं यहाँ बना रही थी चावल और सुबह का हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका था और ये हो रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। तो बस मैंने यहाँ पर चावल बनाए थे और ऐना के पापा को भी ठीक ही लगते हैं, वो भी लोबिया के साथ ज़्यादातर चावल ही खाते हैं और ऐना को भी चावल पसंद है। तो बस मैंने वही बनाए चावल दोपहर के खाने में। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैंने ये करा है अपना नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट और यहाँ मैंने चावल रख दिए हैं बनाने अपने और फिर खाएंगे चावल। और सुबह बनाया था ये लोबिया, तो रोटी खाई है जिन्होंने रोटी खा ली, बाकी मैं चावल खाऊंगी। तो अब चावल बनाया मैंने और सारा काम हो गया है और ऐना मैंने यहाँ खेलने से लगी पड़ी है ना। चलो सुसु कर ले बेटा, चल चल तो जाओ। क्यों अकेले अकेले पड़े हैं, ऊपर से नीचे अकेले आ गए और नीचे कोई आ जाएगा तो ऊपर घुस जाएंगे। जाऊंगा अब, मैं वेट कर रहा हूँ, उसका फोन आएगा। घुसे पड़े हैं फोन में। उसके पास भीड़ हो रखी थी काफी। अजीब इंसान है आप तो, सही है। ये रहा मेरा खाना, चावल, आम का अचार, प्याज और लोबिया, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन। तो बस मैं आपको दिखा रही थी। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 4 बजने वाले होंगे और ऐना सोई पड़ी है मेरी। ये देखो मन्नू आराम से सो रहा है क्योंकि आज मैंने इसे नहला दिया था। यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली थी आज, तो मैंने इसे नहला दिया आज। और शाम की चाय हो चुकी है हमारी। ऐना के पापा और मम्मी दोनों गई हैं किसी काम से, तो उनके लिए बस वो आएंगे तब बनाऊंगी उनके लिए। और फिलहाल मुझे धोने हैं बर्तन और फिर देखते हैं कि शाम को क्या बनाया जाएगा। फिलहाल इन बर्तनों को रख देती हूँ मैं और बर्तन धो लेती हूँ और फिर देखते हैं, मम्मी आ जाएंगी तो उनसे पूछेंगे कि क्या बनेगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, इतने में अपना ये काम निपटा लेती हूँ। आराम से बैठिए, सही है, यहाँ ठंड नहीं लगती। फिर मोल का लेके आते हैं रजनी आप कुट्टी, हैं है ना। अच्छा टबी भी दिखाऊं जल्दी आ। देख कैसे देख रही है भैंस, देख लो। आजा आजा, कुछ नहीं कहेगा बाबू, छोटा सा है वो। ऐसे कर दो इसके, ऐसे देख, कुछ नहीं कहती वो, देख ये ऐसे कह रही है मेरे प्यार कर दो, ऐसे करके नहीं कर रही है, कर दे कर दे बाबू बाबू, कह दे बाबू क्या कर रहे हो, बाबू क्या कर रहे हो, कहीं आजा 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 आजा, चला आजा। चोरी कहाँ घुस गई है? हे रा है ना, क्या कर दिया है ना, छोटा बेबी ने क्या कर दिया है ना, उंगली खा गई है ना की है। बिल्कुल है। ऊपर से अमरूद तो बेटी खत्म हो गए। देखूं होगा तो एक आध, आजा। बेर हो रहे हैं, बेर। हाँ आजा जल्दी।
सो गाइस मैं आ गई थी यहाँ पर छत पे, जो हमारा दूसरा प्लॉट है जिसमें क्रैदर रहते हैं। तो यहीं पे बेरी थी, तो कितने बड़े बड़े बेर हो गए हैं हमारे यहाँ। तो मैं बस वही दिखाने आई थी आपको। और ये देखो कितने बड़े बड़े बेर हो रहे हैं। तो ये जनवरी फरवरी तक पक जाएंगे आराम से। और यहीं ऐना भी आ गई थी नीचे, रजनी गई थी कुछ काम से, तो मम्मी पापा नीचे धार निकालने के लिए आ गए थे भैंस की। और मैं आ गई थी छत पे ऐना को लेके। और यहाँ खूब मस्ती कर रही थी ऐना आके। और ये गोसे रखे हैं साइड में ही, बहुत मस्ती करी इस लड़की ने। कैसे कूदता है तो कूद के दिखाओ। ओ खड़ा हो जाओ। खा रही है छोटे छोटे समोसे। मम लेके आएंगे अभी नीचे से, ओके। ये छोटे छोटे समोसे। कहाँ है मम्मी? हाँ, मोमोज की तरह ही हो गई है ना समोसे, छोटे 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 समोसे। बुआ से कह दे आ जाएंगी। आ जाओ बुआ। ए तू हाथ धो है ना। तो गाइस आज हम इस सवारी से आए हैं अपनी, ये है पापा की सवारी। तो इससे आए हैं हम। और मार्केट में आए हैं कुछ सामान लेने। ऐना को घर ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो बस सब चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेके फिर चलते हैं घर पे। ऐना के पापा भी गए हैं, फिर चलेंगे हम। नो सो गाइस हम आ गए थे थोड़ा मार्केट में, सब्जी मंडी में थोड़ी सब्जी लेने। आज था 31 दिसंबर, तो सब्जी मंडी तो बंद थी, पर मैंने यहाँ बाहर ही लगा रखे थे कुछ ठेले वगैरह, तो वहीं से मैंने थोड़ी सी सब्जी ली थी। और क्योंकि आज 31 दिसंबर था, तो हमने सोचा था कि रात को कुछ पकौड़ी वगैरह ऐसा कुछ बनाएंगे। तो बस मैं थोड़ा बहुत सामान था नहीं घर पे सब्जी वगैरह, तो वो लेने आई थी मैं यहाँ पर। और रात को हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, और रात में कम से कम 2-2:30 बजे हम जाके सोए थे, सारे बातें करते रहे बैठ के। और यहाँ आ गई थी मैं घर पे। और उसके बाद पहले मैंने बनाना स्टार्ट करा यहाँ हरे धनिया की चटनी, हरा धनिया जिसमें, और टमाटर और धनिया और हरी मिर्च और नींबू डाला था मैंने इसमें। तो ये थी हमारे हरे धनिया की चटनी बनाने की तैयारी, और बहुत टेस्टी बनी थी हमारी चटनी। तो ये बन गई हमारी चटनी। यहाँ मैंने ये पीस दी थी, तो मैंने सोचा कि ऐसी तैयारियां मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना। और ये मैंने पकौड़ियों का भी इंतज़ाम कर लिया था, जैसे आलू प्याज और गोभी, और इसमें खूब सारा धनिया काटूंगी। मनु को क्या बना दिया? ये भूत बना दिया दीदी ने। ओ कितने इतरा रहे हैं, जैसे पता नहीं कितने सुंदर हैं, है ना। तो ये बन गया था मेरा पूरा बैटर, तैयार था गोभी और ये पकौड़ियों का। और ये साइड में जो कुछ फालतू था वो मैंने साइड में रख दिया था, जो आलू प्याज वगैरह थे। तो ये बन रही थी हमारी साइड में चाय। और यहीं मैं बनाने वाली थी मिर्च के पकौड़े भी, तो मैंने इसके लिए जो अंदर फीलिंग भरनी थी वो भी तैयार कर ली थी। और ये बनाए थे मैंने मिर्च के पकौड़े, पहली बार ही बनाए थे, तो ये सबको अच्छे लगे। और ये देखो मैंने भर दिया है इसमें खूब अच्छे से। और अब मैंने सेकना स्टार्ट कर दिया था पकौड़ियों को। और सब बैठे हुए थे, अपना इंतज़ार कर रहे थे पकौड़ियों का। मैंने कहा चलो आज ये बनती है। वैसे शाम को ज़्यादा लोग यहाँ खाते नहीं है, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी कभी तो होना भी चाहिए। तो बस ये मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर पकौड़ी। सो गाइस अंदर बैठे हुए थे सारे, पकौड़ियों का इंतज़ार कर रहे थे, और मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ तल रही थी। और साइड में मेरी चाय भी बन गई थी। तो यही सारे काम अपना मैंने स्टार्ट कर दिए थे एक साथ। और ये देखो कितनी अच्छी पकौड़ियाँ मेरी सिक के एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। और ये मैंने ना ज़्यादा लंबे लंबे हो रखे थे मिर्च, तो मैंने इनको थोड़ा आधा आधा कर लिया। और इसका बैटर बनाया मैंने बेसन का, जो मेरे को मिर्च के पकौड़े सेकने थे। और ये मैंने कपड़ा पकड़ा था, और यहाँ से हल्का फुल्का ये एकदम से जल गया, तो मैंने एकदम उठा के रख दिया इसे। और
जो मैंने मिर्च के पकोड़े बनाए थे तो उनका बैटर थोड़ा मुझे पतला लग रहा था। पहले ये देखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ना मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो ये ना अलग अलग सा हो जाता। तो मैंने इसके बाद इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल के इनको थोड़ा सा और गाढ़ा बैटर बनाया, ताकि मिर्च से अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से सिक पाएँ। तो बस यही मैंने करने के बाद ये पकौड़े डाल दिए थे इसमें। तो ये देखो कितने अच्छे से बन रहे हैं मेरे मिर्च के पकौड़े, और पहली बार बनाए मैंने, और ऐना के पापा को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और ये था मेरी पकौड़ियाँ जो सबने खा चुके थे, और यहाँ पर मैं आ गई थी खाने के लिए। तो ये रही ऐना, और ऐना भी कहने लग गई कि मम्मा मुझे भी दिखाओ, बाबू के साथ में मैं भी खाऊंगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तुम भी खा लो। और यहाँ पर सारे साथ में ही सब देख रहे थे बैठ के टीवी, और इंजॉय कर रहे थे अपना टीवी को, और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे अपनी पकौड़ियों को ऐना के साथ। ऐना के यहाँ पे ओ, मेरी बेटी के दर्द हो रहा है। मम्मा यहाँ पे भी हो रहा है दर्द। यहाँ पे भी हो रहा है। पापा चाप लेके आ रहे हैं मेरे लिए, और क्या ला रहे हैं? आपके लिए भी उन्हें दर्द हो रहा है, आपकी भी दर्द हो रहा है। हाँ जी, पैर ही नीचे तो कर लेगा, बड़ा ठंड हो रही है। नीचे करो, नीचे कर लो बेटा। अरे ये मैं देख नहीं रही, पहन। नहीं उतारते हैं ना जुराब। मम्मा ये तो अपने आप उतर गए ना। अपने आप कहाँ से उतरी है? तो उतारी है ना ने। अरे पापा पीटेंगे तुझे, दे वो आ गए। मानती नहीं लड़की, पहन ले। इसने देखो जुराब उतार दिए, देखना। मैं ऐना के लिए ट्यूब लेके आया था। ऐना को दर्द हो रहा है बिट्टू, दर्द हो रहा है ऐना को? कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे? चलो बेटा, मैं दवाई लगा रहा हूँ। हाँ दवाई लगा लो आप। हाँ अब ठीक हो जाएगा ऐना का, है ना? ठीक हो जाएगा ना बेटा? चलो आप रख दो, मम्मा बंद कर दो। नहीं मैं मम्मा को लगा लूंगा। बेटा मेरे को भी लगा दो ना, हाँ। मेरे को यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे यहाँ पे। अरे वाह, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 11:30, और न्यू ईयर बस स्टार्ट होने वाला है आधे घंटे में। और रजनी और सब सो गए हैं घर में। बस मैं और ये जग रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ बस रजनी को उठाने, फिर देखते हैं कुछ डांस वांस करते हैं। यार सब सोए पड़े हैं, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। कुछ अजीब तो लगता है। अब मैं जा रही हूँ रजनी को उठाने, और अपनी टीवी में करते हैं हम नेट वो कनेक्ट। फिर हम चलाएंगे गाने और डांस करेंगे, मज़े करेंगे, न्यू ईयर मनाएंगे। और बस आधा घंटा बचा है, और मेरी मन्नत सो गई। और मैं भी चलती हूँ, रजनी को उठाती हूँ सबसे पहले चल के। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस 12 बज चुके हैं और 2023 स्टार्ट हो चुका है। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, हमारी फैमिली की तरफ से और हमारी तरफ से।